कर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। जयराम जी की। कैसे हैं सब लोग? अच्छे ही होंगे। बजरंगबली की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं राम भक्त हनुमान और कृष्ण भक्त अर्जुन की एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि दोनों में जब लड़ाई हुई कि मेरे भगवान बड़े, मेरे भगवान बड़े, तो अर्जुन बोलते हैं कि आपके भगवान ने आप मतलब बंदरों से पत्थर डुबाए, फिर पुल बनवाया, फिर बानर सेना लेके गए। मैं होता तो मैं तो बाणों से ही पुल बना देता। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन उस पर बानर चल के गए उस पुल पर, तो आप अपने बाणों से पुल बनाओ और राम जी का एक भी बानर उस पर चल जाए और आपका पुल न टूटे, तब बात मानी जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही अर्जुन ने अपने बाण छोड़ते हैं वो पुल बन जाता है और हनुमान जी जैसे ही उस पर चलते हैं अपना विशाल रूप धारण करके वो पुल टूट जाता है। और अर्जुन ने ये शर्त रखी थी कि अगर मेरा पुल टूटा तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। अब अर्जुन लकड़ी बीन के अपनी अर्थी सजाने लगे कि मैंने तो वचन दिया है, मैं ठाकुर हूँ, मैंने क्षत्रिय हूँ, मैंने वचन दिया है, मैं आत्मदाह करूँगा। अब हनुमान जी बड़े संकट में कि अब मैं क्या करूँ। तो वो बुलाते हैं श्री कृष्ण भगवान को कि इनको आप ही रोक सकते हो, मैं नहीं रोक सकता। मन ही मन बुलाते हैं कि भगवान आओ और इनको बचाओ, अर्जुन को बचाओ। भगवान ब्राह्मण का वेश बना के आते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? तो कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने दिया था कि अगर मेरा पुल टूटा एक भी बानर के चलने से तो मैं आत्मदाह कर लूँगा, इसलिए मैं आत्मदाह कर रहा हूँ। तो हनुमान जी समझ चुके थे ब्राह्मण के रूप में भगवान आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे जब कोई था, जब आप दोनों ने शर्त लगाई थी, उन्होंने कहा कि कोई नहीं था, मैं और हनुमान जी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जब कोई था ही नहीं तो कोई किसी की बात नहीं मानी जाएगी, आप दोबारा पुल बनाओ। तो उसने कहा हाँ ये भी ठीक है, कोई था ही नहीं। दोबारा पुल बनाते हैं वो। तो श्री कृष्ण भगवान कछुए का रूप रख के उस पुल के ऊपर, उस पुल के सारे नीचे बैठ जाते हैं। हनुमान जी चले जाते हैं उस पार, हनुमान जी आ जाते हैं इस पार, देखते खून की धार कहीं से जा रही है। जब वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पीठ छिल गई है उस चीज़ से, उन्हें बड़ा दुख होता है इस बात को। तो वो ग्लानि से भर जाते हैं कि मैंने ये क्या शर्त लगाई। जो हुआ सो हुआ। उन्होंने कहा कि
हनुमान जी से कहा कि मेरा ऋण है आप पर, आप जीत गए, मैं हार गया, आपको जो मांगना है मुझसे मांग सकते हो, मैं वो करूँगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बहुत चतुर थे, जैसा सब जानते हैं कि बहुत चंचल हैं वो। उन्होंने कहा नहीं उधार रहा, जब हमें जरूरत होगी तब मांग लेंगे। अब जैसे ही महाभारत शुरू होती है कि अब तो महाभारत रुकेगी ही नहीं, अब तो बहुत कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि अब तो वो कुछ सरकम चांस ऐसे बन रहे थे कि महाभारत टालने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो टली नहीं। अब उन्होंने कहा कि बिना राम के और बिना हनुमान के ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। उन्होंने अर्जुन से कहा। अर्जुन बोला आप हो, मैं हूँ, मेरे तरकश में इतने बाण हैं, फिर क्यों? उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं समझते, बिना हनुमान के बिना राम के युद्ध हम नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा चलो फिर हनुमान जी के पास चलते हैं। तो उन्होंने कहा अर्जुन तुम ही चले जाओ। तो अर्जुन कहते मैं अकेला नहीं जाऊँगा, आप साथ चलिए। तो हनुमान जी से वो कहते हैं कि आपने एक वचन दिया था मुझे कि जो मैं चाहूँगा वो करोगे, तो आप मेरे साथ युद्ध में चलो। उन्होंने कहा मैं युद्ध में जाके क्या करूँगा, युद्ध में मेरा क्या काम? तो उन्होंने कहा नहीं आप चलिए, बस आपका उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है कि हमारे राम भगवान सत्संग करते थे, युद्ध उन्होंने रावण से भी किया, लेकिन रोज सत्संग करते थे, चाहे विभीषण के साथ चाहे हमारे साथ सत्संग करके वो हमें समझाते थे अगर आप सत्संग करोगे तब मैं चलूँगा। तो वो तो कृष्ण भगवान की लीला थी कि उनको पूरी गीता उनको सुनानी थी, गीता का सार सुनाना था हनुमान जी को। तो हनुमान जी चल देते हैं। तो अर्जुन के जो रथ पर जो झंडा लहराता है वो हनुमान जी का झंडा होता है। अब वो लड़ाई होती है, अर्जुन एक बाण छोड़ते हैं, विष्णुपिता वहां से बाण छोड़ते हैं, अर्जुन का रथ थोड़ा सरकता है, विष्णुपिता का रथ बहुत लंबा पीछे सरकता है। वो खुश होते हैं अर्जुन, देखो भगवान विष्णुपिता माँ का रथ कितना पीछे गया और अपना देखो थोड़ा भी नहीं हिल पाया। उन्होंने कहा ये मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर वाले ने क्या किया, मतलब हनुमान जी ने क्या किया। ये तो हो गई बात उनकी। अब कर्ण से युद्ध होना था। कर्ण ने जब बाण छोड़ा, कर्ण के तरकस में एक ऐसा बाण था जो शर्प बाण था, जो इच्छाधारी बाण था, शर्प बाण था। तो वो जैसे ही छोड़ता है, जो अमोघ बाण था उससे मृत्यु होनी थी। तो सभी चिल्लाने लगे कि अर्जुन को बचाओ, अर्जुन को बचाओ, अर्जुन को बचाओ, सभी लोग। तो कृष्ण भगवान कहते हैं राम जी अर्जुन को बचाओ। तो हनुमान जी सीधे धरती फट जाती है, अर्जुन को रथ सहित जमीन में ले जाते हैं, वो बाण वो खाली चला जाता है। उसी तरीके से मतलब विजय प्राप्त होती है, जैसे सबने देखा ही है, लेकिन उसमें विनाश भी बहुत हुआ। महाभारत तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन एक प्रसंग था छोटा सा। जैसा तुलसीदास जी एक बार बोलते हैं कि मैं हनुमान जी को अतुलित बल नहीं मानता। तो हनुमान जी ने भी कहा कि मैं अतुलित बल हूँ ही नहीं, मैं अतुलित बल धामा हूँ। उन्होंने कहा वो उसका क्या मतलब है कि भगवान तो अतुलित है कि उन पे अतुल बल है, मतलब जिसका कोई मोल नहीं, इतना बल है उनके पास, और मैं उसका रक्षक हूँ उस बल का। मेरा अपना कोई बल नहीं है, सब श्री रामचंद्र जी का है, मैं उसका रक्षक हूँ। जैसे किसी कोठरी में सोना भर दो, बाहर किसी को बिठा दो तो वो सोना उसका नहीं हुआ, उसी तरीके से रामचंद्र जी मेरे हृदय में विराजते हैं, तो ये बल उनका है, बल मेरा नहीं है। इसलिए हनुमान जी को अतुलित बल धामा बोलते हैं। तो जय बजरंगबली की सभी को। और एक छोटी सी लाइन मुझे और बोलनी थी कि मैं एक चैनल जो भी मैं वीडियो डालती हूँ, कुछ लोग उसको लाइक करते हैं फिर अनलाइक कर देते हैं, मुझे पता लग जाता है, उसमें मेरे कुछ खास लोग भी हैं। मैंने अपनी वीडियो में कभी नहीं बोला होगा कि आप लोग मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। मैं तो भगवान की
प्रसंग सुनाती हूँ, कभी स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये आपको आपके भागी बनते हैं। लाइक करें तो अच्छी बात, पर अगर लाइक कर दिया तो अनलाइक ना करें। ये सब मुझे पता लग ही जाता है। जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनको सब पता होता ही है। तो मैंने देखा जब किसी की बर्थडे होती है ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाती हैं। ये अच्छी बात है, चलन भी है। किसी का बहुत खूबसूरत फोटो आ गया तो सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, सो पता नहीं क्या क्या फेसबुक पर डाल देते हैं। मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ, अगर मैं कोई फोटो डालती तो शायद बहुत सारे लाइक या कमेंट मुझे मिलते, पर शायद इतनी महामारी के बाद भी लोगों को शायद समझ नहीं आई कि ईश्वर के बिना आपका तो सभी लोगों ने सबके कहने से थाली बजाई, दिए जलाए, अच्छी बात है। फोटो भी बहुत डाले कि हम थाली बजा रहे हैं, हम थाली बजा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की ईश्वर में आस्था है कि स्टोरी सुन के मतलब कोई रिएक्ट नहीं। अरे भाई, रिएक्ट नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, आपकी मन भगवान के प्रति आस्था नहीं है कोई बात नहीं, वो आपकी विचारधारा है। पर मैंने कुछ लोगों से सुना भी, अरे ये तो हमें सब कुछ पता था जो आपने बताया। अच्छी बात है, सभी को सब कुछ पता होता है, मुझे भी बहुत कुछ पता होता है, पर मैं यही चाहती हूँ कि सब परिवार पे ध्यान दें और ईश्वर में अपनी शक्ति अपनी मतलब आसक्ति ना लाएं ईश्वर के प्रति। ईश्वर से एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसने हम सबको बचाया है। उन दिनों को मत भूलिए प्लीज, जो हमने गुजारे थे उन दोनों को मत भूलिए, नहीं तो ईश्वर फिर ऐसे अपनी नजरें घुमाएं कि हम बहुत कष्ट में आ जाएं। तो सभी लोग 2 मिनट का समय निकालकर रोज ईश्वर को याद करें, करते ही होंगे। जैसा फेसबुक में लोग दिखाते हैं, तो मेरे फेसबुक में लोग 50-50 भी फोटो डालते हैं, उस पर फिर आती है स्वीट मेमोरीज, ये वो। मुझे भी करना पड़ता है, मैं भी मीडियम क्लास से हूँ, मुझे भी करना पड़ता है, पर मैं नहीं समझती कि अब इस चीज़ का ज़माना है। अब हमें ईश्वर के प्रति, ईश्वर का कारनामा हमने देख लिया और ईश्वर ही सब कुछ है, वही करेगा। आप लोगों को थोड़ा सा परिवार और भगवान, इन दोनों पे ही ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। बाकी जो हमसे बन पाए, किसी की हेल्प वो भी करनी चाहिए, लेकिन मन में किसी के प्रति जलन भावना नहीं रखनी चाहिए। बस मेरी आपसे यही, अगर ज़्यादा कुछ कह दिया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। जय बजरंग। खुशियाँ ही खुशियाँ मेरे जीवन में आई, संग संग में रहता मेरे जो परछाई। जाने गया कैसे तू, जाने गया कैसे तू, हारे को जीत दिलाए। नैना मेरे भर